एनवायरमेंट के अंदर किस तरीके से बेटर काम करता है। प्लेटिनम कोटिंग हेल्प्स टू रिड्यूस एमिशंस अप टू 70%। आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी हमारे आसपास जो गाड़ियां होती हैं उनमें से बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है। इवन हमारी गाड़ियों में से भी 24 घंटे जब भी वो चलती हैं तो धुआं निकलता है। जब गाड़ी में से धुआं निकलता है तो उसके अंदर से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी साथ में निकलती हैं। उस एमिशन को 70% कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। हार्मफुल गैसेस के एमिशंस को 70% तक रिड्यूस करता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस नॉइज एंड वाइब्रेशन। गाड़ियों में जो आवाजें आती हैं, जो वाइब्रेशन होती है, उसे भी कंट्रोल करने में मदद करता है, जिसकी वजह से ये नॉइज पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में CO2 के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि हर एक व्हीकल ऑलमोस्ट 4600 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है हर साल। तो जब हम मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को 20% कम करने में हमारी मदद करता है। अब आप बात करेंगे कि आपने पहले बोला था कि 70% कम करता है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि 20% कार्बन डाइऑक्साइड। तो ओवरऑल एमिशन की जब बात होती है तो ओवरऑल एमिशन को 70% कंट्रोल करता है, कम करता है, जिसमें और बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करूं तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को 20% तक कंट्रोल कर देता है, कम कर देता है, जो कि हमारे एनवायरमेंट, हमारे वातावरण, हमारे आसपास के सराउंडिंग्स के लिए बहुत ही रिवोल्यूशनरी है, बहुत ही पावरफुल है। तो अगर कोई व्हीकल जो है 4600 किलोग्राम ऑफ CO2 रिलीज करता है और अगर हम उसमें मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर डालते हैं तो डालने के बाद वो 3650 किलोग्राम ऑफ CO2 ही रिलीज करेगा। तो ये हमारे एनवायरमेंट को बचाने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है और बहुत ही रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, जो कि हमारे वातावरण के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। सिंगल कोटिंग लास्ट अप टू 30,000 किलोमीटर्स। यस, इट्स ट्रू। अगर आप एक बार नैनो एनर्जाइजर की कोटिंग कर लेते हैं तो वो 30,000 किलोमीटर तक चलती है, मतलब 30,000 किलोमीटर तक आपको फिर दोबारा से कोई और कोटिंग करने की जरूरत नहीं है। आफ्टर 30,000 किलोमीटर अप्लाई अगेन एंड मेक योर इंजन न्यू अगेन। 30,000 किलोमीटर के बाद हम फिर से मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर डाल सकते हैं और फिर दोबारा से अपने इंजन को नया जैसा बना सकते हैं। तो क्या इसके लिए ये लाइन सही नहीं होगी कि पुराने को रखे नया और नए को रखे और भी नया। मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर किस तरीके से काम करता है, अब उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर के अंदर बहुत छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स हैं प्लैटिनम के, जो कि हमारे इंजन के अंदर वियर एंड टियर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। जब हमारे इंजन के अंदर, जब हमारा इंजन चलता है और इंजन के अंदर काम हो रहा होता है तो बहुत सारा वियर एंड टियर हमारे इंजन के अंदर हो जाता है। ये प्लैटिनम कोटिंग, जब मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर हम डालते हैं तो ये प्लैटिनम कोटिंग उस वियर एंड टियर को कंट्रोल करने में मदद करता है और एक स्मूथ सरफेस बनाने में हमारी मदद करता है, जिसकी वजह से हमारा इंजन जो है उसको वियर एंड टियर को बिना इंजन को रिपेयर करे, उस वियर एंड टियर को बैलेंस करने में हमें मदद मिलती है, कंट्रोल करने में हमें मदद मिलती है, इंजन को स्मूथ रखने में मदद करता है और हमारे इंजन की एफिशिएंसी को भी बढ़ाने में हमारी मदद करता है। जिरकोनियम एक सिरेमिक मटेरियल होता है जो कि प्रूवन है कि वो हमारी इंजन की एफिशिएंसी को अच्छा करने में हमारी मदद करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले हमारा इंजन जो था उसमें बहुत सारा डैमेज था, लेकिन जैसे ही हमने मैकड्राइव नैनो एनर्जाइजर डाला हमारा इंजन बिल्कुल स्मूथ हो गया है, वो शाइन करने लगा है और वो पूरे तरीके से रिपेयर हो गया है। तो ऑलमोस्ट नए इंजन के तरीके से ये हमारे इंजन को रिपेयर कर देता है। क्या बेनिफिट मिलता है, क्या फायदा मिलता है? हमें बार बार फ्रीक्वेंटली सर्विस स्टेशंस नहीं जाना पड़ता, हमारी टाइम और हमारी मनी को भी सेव करने में हमारी मदद करता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस लॉकडाउन के दौरान हम सब की गाड़ियां बहुत समय से खड़ी हुई हैं। जब एक गाड़ी खड़ी होती है तो उसके अंदर जो ऑयल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है।
तो अगर हम अपनी गाड़ियों को चलाते हैं तो कई बार जो इंजन ऑयल है वो नीचे सेटल होने की वजह से हमारा इंजन सीज कर जाता है और हमारे इंजन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। अगर हम इसके अंदर मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर डालते हैं तो वो हमारे इंजन को सीज होने से बचाता है और इस इंजन के डैमेज को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो जब भी हम इस लॉकडाउन के बाद जब भी हम अपनी गाड़ी चलाना चाहें तो ये हम जरूर कोशिश करें कि उसके अंदर मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर जरूर डाल लें। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा और हमें इसे किस तरीके से यूज करना है। मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर हमें इंजन ऑयल के बाद डालना है। जब भी हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं तो इंजन ऑयल डालने के बाद हम मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर को डाल सकते हैं और उसके बाद 30,000 किलोमीटर तक हमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं डालना है। 30,000 किलोमीटर तक जब हमारी गाड़ी चल जाए तो फिर दोबारा से हम मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर को डाल सकते हैं। इंजेक्शन मेथड किस तरीके से हमें इसे डालना है। शेक नैनो एनर्जाइजर फॉर 50 टाइम्स। ये जरूर ध्यान रखना है कि कम से कम 50 टाइम्स हमें नैनो एनर्जाइजर को अच्छे से शेक करना है डालने से पहले, क्योंकि इसके अंदर प्लैटिनम और जिरकोनियम के नैनो पार्टिकल्स हैं, ताकि जब हम उसे अच्छे से शेक करते हैं तो वो पूरे ऑयल के अंदर मिक्स हो जाता है। ओपन ऑयल फिलर कैप को हमें खोलना है और नैनो एनर्जाइजर को धीरे धीरे करके उसके अंदर डाल देना है। क्लोज ऑयल फिलर कैप एंड कीप आइडल फॉर 20 मिनट्स। ऑयल फिलर कैप को हमें बंद करना है और गाड़ी को ऑन करके उसे 20 मिनट तक के लिए छोड़ देना है। गाड़ी को ऑन रखना है, या फिर अगर हम कहीं पर ड्राइव कर रहे हैं तो कम से कम 30 किलोमीटर तक हमें उसे ड्राइव करना है। राइट, जब हम ऐसा करते हैं तो उस हमारे इंजन के अंदर इसकी एक कोटिंग बन जाती है जो कि हमारे इंजन को नया जैसा बना देती है और उसे एफिशिएंटली काम करने में मदद करती है। Do not change engine oil for next 400 kilometers for two-wheelers and for three-wheelers and 1200 kilometers for four-wheelers। जब हमने एक बार नैनो एनर्जाइजर को डाल दिया उसके बाद हमें अपने इंजन ऑयल को कम से कम 400 किलोमीटर तक बदलना नहीं है, चेंज नहीं करना है टू व्हीलर्स के लिए। और अगर हम 4 व्हीलर्स यूज कर रहे हैं तो 1200 किलोमीटर तक हमें अपने इंजन ऑयल को बदलना नहीं है। मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर इज सर्टिफाइड फ्रॉम वेरियस व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स। यस, बहुत सारे वेरियस व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को सर्टिफाइड किया है। मर्सिडीज, वॉल्वो, ऑडी, किया, टोयोटा, ये बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने इसे सर्टिफाई किया है कि ये हमारे इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से अच्छा रखता है। हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इको फ्रेंडली है। CO2 की एमिशंस को 20% तक कम करता है। इंजन की लाइफ को इंक्रीज करने में मदद करता है। ऑलमोस्ट हमारे इंजन को नया जैसा बना देता है। इंजन की एफिशिएंसी को 15% तक बढ़ाने में मदद करता है। फ्यूल की सेविंग को इंक्रीज करने में हमारी मदद करता है। एयर पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो ओवरऑल एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है जो कि हमारे एनवायरनमेंट और हमारी हेल्थ दोनों के ऊपर ही काम कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर के बारे में। अगर हम 2 व्हीलर की बात करें तो 2 व्हीलर मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर का MRP है 1495, DP है 1280 और PV है 42.67। और अगर हम 4 व्हीलर्स की बात करें तो MRP है 1870, DP है 1600 और PV है 53.33। डोंट वेट, बाय मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर, अ रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट। हमें बिल्कुल वेट नहीं करना है, ये एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट 18th को लॉन्च होने वाला है और जैसे ही ये प्रोडक्ट लॉन्च होता है हम सब इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, अपनी गाड़ियों में डाल सकते हैं, हम अपने इंजन को फिर से नया बना सकते हैं। हमारी इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने में हमारी मदद करता है, एनवायरनमेंट को अच्छा करने में हमारी मदद करता है। चेक फॉर योर नॉलेज, आप इस बारकोड को स्कैन करके या इस लिंक पर जाकर इसके बारे में अपनी नॉलेज को भी चेक कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी टू गो एंड बाय द मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर ऑन 18th। जैसे ही ये प्रोडक्ट लॉन्च होता है हम इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, इस प्रोडक्ट को अपनी गाड़ियों में डाल सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट और अपनी हेल्थ दोनों के लिए ही एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। मैं वैशाली बाली आप सब लोगों के लिए आज
इतना ही, विश यू वेल्थ, थैंक यू।